अनिरुद्ध जब देर रात बोस हाउस लौटा तो हवा में एक अनकहा तनाव तैर रहा था। जनक का कमरा रोशन था, जबकि बाकी घर नींद की खामोशी में डूबा था। अर्शी और अदिति के खिलाफ उसके फैसले ने पूरे परिवार में हलचल मचा दी थी, लेकिन अनिरुद्ध अपने निर्णय को लेकर अब पहले की तरह डगमगाता नहीं था। वह सीधे झनक के दरवाजे पर रुककर भीतर झांका, जहां झनक आंखें झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा थकावट और सम्मान के मिश्रण से भरा था। अनिरुद्ध ने बिना कुछ कहे उसके सामने चाय का कप रख दिया, जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। यह संकेत काफी था कि अब झनक इस घर का हिस्सा है, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। दूसरी तरफ घर के ऊपर वाले हिस्से में ऋषि और अदिति का कमरा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा महसूस हो रहा था। नवविवाहित जोड़े के कमरे में वह सुकून नहीं था जो होना चाहिए। अदिति अपने गहनों की पेटी बंद कर रही थी, जैसे जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही हो, पर जब उसने मुड़कर ऋषि को देखा तो उसका दिल बैठ गया। ऋषि खिड़की के पास खड़ा था, बिल्कुल चुप। उसकी नजरें सिर्फ एक दिशा में थीं, झनक के कमरे की ओर, जहां अभी भी हल्की रोशनी जल रही थी। अदिति ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वह छुअन तक महसूस नहीं कर पाया। अदिति ने उसके चेहरे पर उभरे भाव देखे, बेचैनी, पछतावा, चोट। वह चुप रहने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर कहीं गहरी जलन उठ रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी शादी की नींव उसी के सामने टूट रही है। कमरे की खामोशी इतनी भारी थी कि जैसे दीवारें भी दबी आवाज में रो रही हों। ऋषि के मन में एक तूफान चल रहा था, उसका आंतरिक संवाद दर्शकों के दिल तोड़ देगा। वह खुद को कोस रहा था कि उसने झनक को तलाक देकर कैसी भूल की। वह अदिति को पत्नी तो मान चुका था, लेकिन दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बन पा रही थी। इस एहसास ने उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी ला दी जिसे अदिति देखते हुए खुद से सवाल पूछने लगी कि क्या वह कभी इस इंसान का दिल जीत पाएगी। पूरी रात वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही, जबकि ऋषि बिना बोले खिड़की के पास ही खड़ा रहा। सुबह होते होते अदिति के मन में बदले और जलन का ऐसा ज्वालामुखी फट चुका था जो आने वाले दिनों में पूरी कहानी का स्वर बदलने वाला था। अगली सुबह का सूरज बोस हाउस में रोशनी नहीं बल्कि नया युद्ध लेकर आया। ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी बैठे थे और वहां जो हुआ वह किसी महाभारत से कम नहीं था। परंपरा के मुताबिक नई बहू के रूप में सब उम्मीद कर रहे थे कि अदिति खाना परोसेगी, लेकिन अनिरुद्ध ने अचानक नौकरों को आदेश दिया कि सबसे पहले झनक को खाना परोसा जाए। प्लेटें सज रही थीं और अर्शी की प्लेट खाली रह गई। यह सिर्फ एक प्लेट नहीं बल्कि सत्ता का प्रतीक थी, जिसे देखकर अर्शी का गुस्सा फट पड़ा। वह खड़ी हो गई और बोली कि वह उस लड़की के साथ खाना नहीं खा सकती जिसने उसका घर तोड़ा है। पर अनिरुद्ध शांत स्वर में जवाब देता रहा, अगर उसे समस्या है तो वह अपने कमरे में जाकर खा सकती है, क्योंकि झनक अब इस परिवार का हिस्सा है और रहेगी। यह सुनकर अर्शी ने अपनी कुर्सी पीछे धकेल दी और उसका गर्व टूटकर गुस्से में बदल गया। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही वह अपने कमरे में जाकर आईना तोड़ देगी। शोर पूरे घर में गूंजेगा। वह चीखकर बोलेगी कि वह यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी। यही वह क्षण है जहां से उसका असली नेगेटिव ट्रैक शुरू होगा। उसकी मां सृष्टि भी जल्द ही बोस हाउस में कदम रखेगी, जैसे आग में घी डालने आई हो। परिवार के दूसरे सदस्य आपस में फुसफुसाते रहेंगे। यह तनाव एक नई राजनीति का जन्म देगा, किचन पॉलिटिक्स, जो भारतीय टीवी शोज का पुराना मगर सबसे प्रभावी हथियार है। सृष्टि और अर्शी मिलकर एक षड्यंत्र रचेंगी। उनका लक्ष्य झनक को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि उसे मानसिक रूप से अस्थिर साबित करना होगा। गैसलाइटिंग का यह ट्रैक इतना तीव्र होगा कि दर्शक हर एपिसोड में खुद को झनक की जगह महसूस करेंगे। वे घर की चीजें कहीं छिपा देंगे, ऋषि की फाइलें, अदिति के गहने, और हर बार झूठे सबूत झनक के कमरे तक ले जाएंगे। अदिति झूठे आत्मविश्वास से झनक से कहेगी कि शायद उसे याद नहीं रहा कि उसने खुद चीजें कहीं रख दी हों। धीरे धीरे झनक भी अपने आप पर शक करने लगेगी। एक दिन जब झनक किचन में अकेली होगी, अर्शी उसे घेरकर कहेगी कि वह इस घर में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। झनक डर जाएगी लेकिन बोल नहीं पाएगी। सृष्टि अर्शी से कहेगी कि जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे उसे तोड़ना है।
पूरा ट्रैक सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव झनक को ट्रेंड करवा देगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अनिरुद्ध इतना सरल नहीं था जितना अर्शी ने सोचा था। वह पहले ही घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा चुका था और किसी को इसकी भनक नहीं थी। जब अर्शी पूरे परिवार के सामने झनक पर चोरी का इल्जाम लगाएगी, अनिरुद्ध अपनी जेब से फोन निकालकर फुटेज चला देगा। स्क्रीन पर अर्शी और अदिति की करतूतें साफ दिखाई देंगी। पूरा घर हिला रह जाएगा। ऋषि को अपनी मां और पत्नी की करामात देख शर्म आएगी। उसकी आवाज पहली बार तेज होगी जब वह अदिति से बोलेगा कि प्यार का नाम लेकर साजिशें नहीं की जाती। यह उनके रिश्ते में पहली दरार होगी। फुटेज के बाद माहौल बदल जाएगा। सृष्टि भागने की कोशिश करेगी, लेकिन अनिरुद्ध उसे रोक लेगा। झनक, जो अब तक चुप थी, आखिरकार बोलेगी कि वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन अब खामोश नहीं रहेगी। यह झनक का जागरण क्षण होगा। यहीं से कहानी का अगला मोड़ शुरू होता है। अनिरुद्ध तय करता है कि झनक को सिर्फ घर में नहीं बल्कि अपनी कंपनी में भी जगह देगा। वह उसे एक ऊंची पोस्ट देने का फैसला करता है। अदिति और अर्शी दोनों के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। ऑफिस में ऋषि, झनक और अदिति का ट्रैक बिल्कुल फिल्मी और इमोशन होने वाला है। झनक की एंट्री प्रोफेशनल लुक में होगी, सूट, बांधे हुए बाल और चेहरे पर नई ऊर्जा। ऋषि उसे देखकर ठिठक जाएगा। अदिति मीटिंग में झनक के आइडियाज को काटेगी, लेकिन क्लाइंट्स उसकी तारीफ करेंगे। अनिरुद्ध झनक के हर क्रिएटिव प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा। रात तक ऑफिस में काम करते हुए झनक और ऋषि के बीच पुरानी यादें ताजा होंगी। कॉफी मशीन के पास खड़े होकर झनक कहेगी कि क्या कभी लगता है कि उनका वक्त अटक गया था। ऋषि जवाब देगा कि शायद वह वक्त अब लौट रहा है। लिफ्ट सीन में दोनों फंस जाते हैं। बंद माहौल में दिलों की धड़कनें तेज होती हैं और ऋषि अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है कि लाइट वापस आ जाती है। बाहर खड़ी अदिति उन दोनों की हालत देखकर बिखर जाएगी। वह ऑफिस में सबके सामने झनक को चरित्र पर सवाल उठाते हुए अपमानित करेगी। झनक चुपचाप कॉफी लेकर बैठ जाएगी, लेकिन ऋषि उसके पास आकर सॉरी कहेगा। झनक मुस्कुराकर कहेगी कि उसे बचाने की जरूरत नहीं, बस साथ देने की जरूरत है। यह पल दोनों के बीच की पुरानी डोर को फिर से मजबूत करेगा। अदिति रात को डायरी में लिखेगी कि वह इन दोनों को नहीं छोड़ने वाली। और यहीं पर यह पहला पार्ट खत्म होता है। तनाव, भावनाएं, जलन, प्यार, राजनीति और आने वाली नई लड़ाई की गूंज के साथ। झनक पहली बार उन आंखों में सीधी नजर डालकर खड़ी थी जिनसे वो हमेशा बचती आई थी। आज उसके चेहरे पर मजबूरी नहीं थी, आत्मविश्वास था। अनिरुद्ध के भरोसे ने उसमें एक ऐसी ताकत जगा दी थी जो उसे खुद भी पहले महसूस नहीं हुई थी। ऑफिस के बीचों बीच, जहां हर कोई अपनी सांसें थामे खड़ा था, झनक ने अदिति की आंखों में तिरस्कार की आग को बिना पलक झपकाए सहा और शांत मगर धारदार आवाज में कहा, मेरे चरित्र पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। तुम्हें पता था ऋषि मुझसे प्यार करता है, फिर भी तुमने जिद करके शादी की। घर तोड़ने वाली मैं नहीं, तुम खुद हो। ये शब्द सिर्फ संवाद नहीं थे, बिजली की चमक थे। एक पल को पूरा ऑफिस सन्न हो गया। ऋषि भी वहीं खड़ा था, अविश्वास, पछतावे और आकर्षण का मिक्स चेहरा। उसने पहली बार झनक को इस रूप में देखा, गर्व से भरा, स्थिर, अटूट। इस नई झनक में कुछ ऐसा था जिसने ऋषि को भीतर तक झकझोर दिया, जैसे उसके दिल में किसी ने दोबारा जान फूंक दी हो। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद घर की शांति में ऋषि उसके सामने आ खड़ा हुआ। आंखों में पछतावा और डर। उसकी आवाज कांप रही थी, मैंने तुम्हें खोया था झनक, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस पालूंगा। झनक ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसके शब्द चीरकर निकल गए। प्यार शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। ये एक ऐसा पल था जिसने दर्शकों के दिल में आग लगा देनी थी। इसी पल अदिति अपने कमरे में बैठकर टूट चुकी थी। फोन पर अपनी मां सृष्टि से कह रही थी, मां, मैं हार रही हूं। यह दोनों मुझे कुचल डालेंगे। लेकिन सृष्टि का जवाब ठंडा मगर खतरनाक था, बेटी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अर्शी के साथ मिलकर कुछ बड़ा करेंगे।
इसी के कुछ दृश्यों बाद झनक डांस प्रैक्टिस कर रही थी, गति में शक्ति, आंखों में दृढ़ता। ऋषि उसे देखता रहा, जैसे अतीत की सारी यादें उसके सामने खुलती जा रही हों। अदिति की जलन कड़वाहट बनकर उबल रही थी। ऑफिस में उसके सैबोटेजिंग अटेम्प्ट्स एक एक कर पकड़े जाने लगे और अनिरुद्ध की नजरें अब सब समझने लगी थीं। लेकिन सबसे बड़ा आग का गोला अभी फटना बाकी था। अर्शी, जो खुद को सोशलाइट कहकर गर्व करती थी, अपनी हर चाल में नाकाम हो चुकी थी और अब उसने अपने सबसे खतरनाक पत्ते का इस्तेमाल करने का फैसला किया, तेजस। हाँ, वही तेजस जिसकी वापसी पूरे शो का तूफान बनने वाली थी। एक ग्रैंड पार्टी की प्लानिंग शुरू हुई। डेकोरेशन, फूलों की बहार, लाइट्स की चमक, महंगी खुशबू, बड़े बड़े मेहमान। लेकिन इस ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे एक मुर्दनी साजिश जिंदा थी। अर्शी ने प्लान बनाया था कि झनक की ड्रिंक में कुछ मिलाया जाएगा, फिर तेजस उसे ऊपर कमरे में ले जाकर फंसा देगा। बस इतना कि अनिरुद्ध को शक हो जाए कि झनक अब भी तेजस से मिलती है। पार्टी की रात का माहौल किसी फिल्म से कम नहीं। झनक, जिसे अर्शी पुराने कपड़े पहनने पर मजबूर करना चाहती थी, सीढ़ियों से उतरी एक खूबसूरत गाउन में जिसे अनिरुद्ध ने गिफ्ट किया था। मेहमान ताली बजा उठे। ऋषि की सांसें थम गईं। अदिति के हाथ से ग्लास गिर गया। लेकिन असली एक्ट बैकस्टेज शुरू हो चुका था। झनक की ड्रिंक में मिलावट होते ही उसे हल्का चक्कर आया। तेजस वेटर के भेष में आगे बढ़ा और उसे सहारा देने के बहाने ऊपर ले गया। अर्शी और सृष्टि दूर से मुस्कुराती रहीं, योजना सफल हो चुकी थी। कुछ देर बाद वे अनिरुद्ध और मेहमानों को घसीटते हुए उसी कमरे की ओर ले गईं ताकि झनक को रंगे हाथों पकड़ सकें। लेकिन कहानी यहीं पलट गई। दरवाजा खुलते ही जो नजारा सामने था, उसने सबके होश उड़ा दिए। तेजस लहूलुहान पड़ा था। उसके ऊपर खड़ा था ऋषि, शेर की तरह दहाड़ता हुआ। झनक एक कोने में सहमी हुई, पर जिंदा, साहस से भरी। इसके बाद जो हुआ, उसने शो की दिशा ही बदल दी। ऋषि ने भीड़ के सामने तेजस पर दहाड़ लगाई, कौन हो तुम? झनक को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तेजस दर्द से तड़पते हुए सिर्फ एक नाम बोल पाया, अर्शी। बस एक शब्द। कमरा सन्न। अर्शी का चेहरा सफेद। ऋषि ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, अगर किसी ने झनक को हाथ भी लगाने की हिम्मत की, मैं उसे जान से मार दूंगा। यह वो एक लाइन थी जिसने अदिति के रिश्ते का अंत उसी पल तय कर दिया। मीडिया, पुलिस, मेहमान सब घर भर में फैल गए। तेजस को ले जाया गया और जाते जाते वह अर्शी की ओर देखकर सब कुछ उगल गया। रात बोस हाउस के इतिहास की सबसे काली रात बन गई। इसके बाद कोर्ट रूम ड्रामा शुरू हुआ। अदिति घर हिंसा, मानसिक प्रताड़ना का केस करने की धमकी देने लगी। अर्शी ने कोर्ट में अनिरुद्ध के पुराने राज उगल दिए। सृष्टि ने मीडिया में झूठे बयान दिए। लेकिन जिस लड़की ने आज तक अपने लिए आवाज नहीं उठाई थी, वो अपने पिता के सम्मान के लिए कोर्ट के बीच खड़ी हो गई। झनक की गवाही में सच्चाई की आग थी। उसने अर्शी और अदिति के षड्यंत्रों का पूरा सच सामने रख दिया। और तभी वो अहम सबूत सामने आया, एक डायरी, एक दस्तावेज, एक ऐसी बात जिसने केस का रुख पूरी तरह बदल दिया। अर्शी की दुनिया हिल गई। अदिति बिखर गई। अनिरुद्ध की आंखों में गर्व के आंसू थे। ऋषि की आंखों में प्यार बह रहा था, झनक तुम मेरी हीरो हो। कोर्ट ने फैसला सुनाया, सेपरेशन पीरियड। लेकिन घर लौटकर अनिरुद्ध ने अर्शी के चेहरे पर तलाक के पेपर फेंक दिए। और फिर एक नया जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने झनक का हाथ पकड़ा, चलो हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे। और उसी पल सबसे बड़ा ट्विस्ट, ऋषि भी अपना बैग लेकर नीचे उतर आया। वो बोला, बड़े पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। अदिति ने रोकर पैर पकड़ लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कैमरा अर्शी के चेहरे पर जूम करता है, टूटा हुआ अहंकार अंदर तक उतरती है। अदिति जमीन पर गिरकर रोती है। घर के बाहर बारिश हवा में दर्द घोलती है। और अनिरुद्ध, झनक और ऋषि जैसे ही दहलीज पार करते हैं, स्क्रीन फ्रीज। बैकग्राउंड में शक्तिशाली संगीत, धर्म की जीत, अधर्म की हार। और फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन, नई दुनिया, छोटा सा घर जहां ये तीनों एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं।